गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 है ना। डिस्क्राइब एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्यूल, है ना। हेनरी फ्यूल के 5 प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क। ये आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है, इसलिए देखिए मैंने लगा भी दिया है। आपको नोट डाउन यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क, हेनरी फ्यूल ने सबसे पहले क्या किया? डिवीज़न ऑफ वर्क दिया। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि इससे हमने काम को डिवाइड कर दिया। अगर हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो निश्चित सी बात है हमारा काम आसान हो जाता है ना। जैसे एक ही व्यक्ति एक काम को करेगा तो निश्चित सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, उसको काम करने की वर्क एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, है ना। और जब वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो काम और जल्दी होगा। तो उन्होंने डिवीज़न ऑफ वर्क दिया कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक काम में ट्रेंड हो जाए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सबसे पहले सबऑर्डिनेट को हमको क्या करना चाहिए? उनको अथॉरिटी देनी चाहिए, है ना, कि आपकी ये अथॉरिटी है। और देन फिर उसके साथ साथ हमको क्या करना चाहिए? उसको क्या देना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए, है ना। कि अगर कोई काम ऐसा है तो उसको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या देना चाहिए? अथॉरिटी देना चाहिए, ताकि वो कोई काम कुछ हो तो वो अथॉराइज़ करके अपनी अथॉरिटी से काम कर सके। और अगर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको क्या मिलना चाहिए? कुछ अथॉरिटी भी मिलना चाहिए, ताकि वो कुछ एक्शंस ले सके कुछ लेवल पर, है ना। तो दूसरा क्या दिया था उन्होंने? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दिया उन्होंने, है ना, कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो निश्चित सी बात है कोई भी काम कभी भी करेगा, है ना। तो स्पिरिचुअल मतलब राइट स्पिरिट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में? लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ हमारे पास में डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जैसे आपका स्कूल में आने का टाइम फिक्स है, लेट आने पर क्या होती है? आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो ये क्या हुआ? डिसिप्लिन। इसी तरीके से डिसिप्लिन हर अच्छे या क्या कहना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। अब कमांड की भी यूनिटी होनी चाहिए। अब सोचिए आपको प्रिंसिपल भी दे रहे हैं आपको कोई कमांड, है ना, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, टीचर भी ऑर्डर दे रही है ना, आपको आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप किस किस के ऑर्डर फॉलो करोगे, है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी होना चाहिए कि आपके ऊपर एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए, है ना। 1 एम्प्लॉई 1 बॉस। अगर ज़्यादा बॉस होंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना। अब डायरेक्शन की भी यूनिटी होनी चाहिए कि आपको एक ही व्यक्ति डायरेक्शन दे, है ना। तो एक क्या होगा? एक व्यक्ति के डायरेक्शन से आप काम आसानी से कर पाएंगे, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सबसे पहले ये व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कंसेप्ट ऑफ टेलर एंड फेयल। फेयल और इसके टेलर के इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। ये आपको नोट भी करना है ना, ये यहाँ से लेकर के आपको 5th पॉइंट तक पूरा। सबसे पहला है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें क्या थी? उनके इसमें दोनों ने ही मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पर डिस्कस किया। दोनों ने ही सेम बताया कि भाई एक पर्सन होता है जो मैनेज कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। फिर दूसरा पॉइंट था ह्यूमन एलिमेंट। दोनों ने ही क्या किया? वर्कर और एम्प्लॉयज़ को इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में इसमें डिस्क्राइब किया, ठीक है। फिर उनका थर्ड पॉइंट था साइंटिफिक अप्रोच। दोनों ने ही साइंटिफिक अप्रोच को क्या किया? तवज्जो दी, है ना। साइंटिफिक अप्रोच के लिए उन्होंने बताया कि हाँ साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। दोनों ने ही डिवीज़न ऑफ वर्क बताया कि हाँ लोगों के बीच में डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। और मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, और दोनों ने ही मैनेजमेंट को डिसिप्लिन के रूप में बताया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी उसकी सिमिलैरिटीज़। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिससिमिलैरिटीज़ का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन कंसेप्ट ऑफ टेलर एंड फेयल, है ना, एनी 5, ठीक है। अब हम डिससिमिलैरिटीज़ की बात करें
तो पहली डिसिमिलरिटी क्या थी, बेसिस ऑफ स्टडी, है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए आप कि उनका स्टडीज़, टेलर ने लेबर के ऊपर स्टडी किया था, जबकि उन्होंने हेनरी फ्योल ने मैनेजर्स के ऊपर, क्यों, क्योंकि वो मैनेजर थे इसलिए उन्होंने मैनेजर्स के ऊपर स्टडी की, है ना। उनका दोनों का बेसिस अलग अलग था। फिर है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या बताया, ऑपरेटिव लेवल बताया, है ना। उन्होंने क्या बताया, शॉप फ्लोर और फैक्ट्री मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा दिया, जबकि फेयोल ने क्या दिया, मूव डाउन टू वर्ड लोगों के बारे में बात की, उन्होंने मैनेजर के बारे में बात की, है ना, होल लेवल की बात की। रिलीवेंस, अब रिलीवेंस क्या था, प्रिंसिपल टेक्निक, टेलर ने प्रिंसिपल टेक्निक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे दी थी, जैसे टूल, वर्किंग कंडीशन, है ना, वेस्टेज मोशन, इस पे उन्होंने दिया, जबकि फेयोल ने किस पे दिया, उन्होंने फंक्शनल एरियाज़ पे दिया, मोस्ट एम्फेसाइज किया मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टेलर की टेक्निक मोर स्पेसिफिक थी, है ना, तो उन्होंने फिक्स स्टैंडर्ड भी दिए, तो उसमें क्या था, थोड़ी रिजिड थी, जबकि फेयोल की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब लास्ट 5th पॉइंट है आपका ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो टेलर ने मोर स्ट्रेस दी थी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पे, जबकि फेयोल ने किस पे दिया था, ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा डिस्क्राइब किया। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आज के लिए हमारा सेशन यहीं क्लोज करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।